सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुशनसीब हैं, तीव्र पुरुषार्थी है, परमात्मा कहते हैं। तो इसी को एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। और हमें ये कहानी हमने अपने बच्चों को, ये मॉरल स्टोरी है, लेसन होता है इसमें। तो ये कहानी हमें अपने बच्चों को ही बचपन से ही, जब से वो कहानियाँ सुननी शुरू करते हैं, तो रात को मतलब सोने के समय, बेड टाइम स्टोरी रात को सोने के समय उन्हें सुनानी चाहिए। क्योंकि रात को ही जैसे होता है मन में हमारे एक बीज पड़ जाता है। तो जब हम उनमें ऐसा संतुष्टता का, भरपूरता का, खुश रहने का बीज डाल देंगे तो उनका जीवन, उनकी सोच वैसी ही बनेगी। क्योंकि अभी हम जाने अनजाने उनमें कंपैरिजन का, कंपटीशन का बीज डाल देते हैं, तो उससे असंतुष्टता आती है। तो कहानी सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक छोटा से शहर में दो पड़ोसी रहते थे। उसका नाम मोहन और यश था। मोहन बहुत साधारण आदमी था, होशियार था, समझदार भी बहुत था, और हमेशा यही कहता था कि परमात्मा ने मुझे बहुत दिया है, मेरे पास सब कुछ है। वो सदा संतुष्ट और खुश रहता था। उसके पास साधन उतने नहीं थे, परंतु फिर भी वह कभी भी कमी नहीं बोलता था। वह यही कहता था कि सब भरपूर है, सब कुछ है। और उसका जो दोस्त था, जो पड़ोसी था, उसका नाम था यश। वह हमेशा धन के पीछे भागता रहता था। वो यही कहता था कि पैसों के बिना कैसे चलेगा, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, तो मुझे तो बहुत धन चाहिए। मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, ताकि सब मुझे बुलाएं, मेरा मान करें, मुझे सब सलाम करें, झुके मेरे आगे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक ऋषि उनके घर पर आए भिक्षा के लिए। तो मोहन ने देखा तो उसने बड़े आदर सत्कार के साथ ऋषि को अपने घर बुलाया और उनको भोजन करवाया। तो यश भी वहाँ पर आ गया था। तो यश ने भी उसको कहा कि आप मेरे घर भी चलो, भोजन करो। क्योंकि वो जानता था कि ये जो ऋषि होते हैं, ये जब भी आते हैं और खुश होते हैं तो ये कोई ना कोई वरदान देते हैं, और वो वरदान सत्य हो जाता है। तो ऋषि ने कहा कि भोजन तो मैंने कर लिया है, परंतु उसने कहा कि इसने पूछा तो है मुझे, तो कोई बात नहीं, मांगो, तुम दोनों मांगो, क्या चाहते हो। तो यश ने कहा कि उसने अपने, जो उसकी चाहना थी, धन की कामना थी, तो उसने वो बताई और उसकी इच्छा पूरी हो गई, बहुत धन आ गया। लेकिन अब उसका लोभ बढ़ता गया, और लोभ बढ़ने से और वह और चाहना में फिर भी दुखी रहने लगा। और जो मोहन था, उसने संतुष्टता की कामना करी थी, क्योंकि हम जानते हैं संतुष्टता के साथ परमात्मा है। तो वह अपने, जो उसका संयमित जीवन था, एक नियम मर्यादाओं के हिसाब से चलता था, तो वह और प्रसन्न रहने लगा। तो बहुत वर्ष बाद जब ऋषि वापस आए तो उन्होंने दोनों में बहुत अंतर देखा। तो मोहन बहुत खुश और बहुत धनवान व्यक्ति बन चुका था, और यश अभी भी अपनी इच्छाओं से परेशान था, चिंतित था, दुखी था। तो शिव बाबा परमपिता परमात्मा भी जैसे हमें कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या होना चाहिए। यानी हमें इच्छा क्या चीज़ है इसका ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। हमें ये चाहिए, ये चाहिए कि नहीं, सब कुछ बहुत भरपूर है। तो ऐसे ही ये कहानी सुना के बच्चों से पूछना चाहिए कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो जवाब देंगे तो समझ आ जाएगा। और इसी ख्याल के साथ, इसी स्टोरी के साथ वो जब सोएंगे तो उनका जीवन भी ऐसा खुशनुमा बनेगा, उनका भाग्य बहुत उज्जवल ही रहेगा हमेशा। क्योंकि
सच्चा धन जो है वो संतोष में है, भरपूरता में है। तो सदा संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, बाबा को याद करिए। ओम शांति।